अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस्लाम में तलाक़ होने की जो ख़ास वजहें हैं, किस वजह से आजकल इतना ज़्यादा तलाक़ होता है, तो उसके कुछ 5 रीज़न हैं, 5 वजहें हैं जिस वजह से इस्लाम में इतना ज़्यादा तलाक़ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मियाँ-बीवी तो वजह है ही नहीं तलाक़ की। हम ये सोचे कि हमारे मियाँ हस्बैंड की वजह से तलाक़ हो रहा है या फिर सिर्फ़ बीवी रीज़न है तलाक़ का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा इंसान, या तो वो लड़की के घरवाले हो सकते हैं या फिर वो लड़के के घरवाले हो सकते हैं। तो किसी तीसरे इंसान की वजह से जो है हस्बैंड वाइफ में, मियाँ-बीवी में डिवोर्स की या तलाक़ की वजह हो रही है। तो वो क्यों होता है? किसी भी इंसान का ज़रूरत से ज़्यादा एक मियाँ-बीवी के बीच में जो है दख़ल-अंदाज़ी देना। मैं अगर किसी कपल के बीच में दख़ल-अंदाज़ी देती हूँ, हस्बैंड वाइफ़ के बीच में दख़ल-अंदाज़ी देती हूँ या फिर उनको चढ़ाने का काम करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो देखिए। चाहे वो लड़की के घरवाले हों या लड़के के घरवाले हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़के के घरवाले ही हों या लड़की के घरवाले हों, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कों की गलतियाँ नहीं होती हैं और जो है लड़की के घरवाले रीज़न होते हैं, वो बहुत दबाव बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको डरा के रखते हैं। कभी-कभी लड़कियाँ बहुत सीधी होती हैं और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, चाहे उनकी नंदें हों, चाहे उनके देवर, जेठ, जेठानी या कोई सा भी ऐसा रिश्ता है, या सास-ससुर, ये सब लोग या उनके बच्चे, है ना? तो ये रीज़न हो सकता है कि तलाक़ का रीज़न यही हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान का। अच्छा जी, वजह क्या होती है जी? अच्छा जी, हस्बैंड जो है वो अगर सीधा इंसान मिल गया है तो उसको जो है उसके ससुराल वाले तंग करेंगे, मतलब लड़की के घर वाले तंग करेंगे। अच्छा जी, उसके पास बेचारे के पास छोटा-मोटा काम है तो उस पे प्रेशर बनाएँगे कि भई वो बड़ा काम करे क्योंकि हमारी बच्ची की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। या फिर और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भई तुम अलग हो जाओ हमारी बेटी को लेके, अपने माँ-बाप को छोड़ दो। अच्छा जी, वो भी तो छोड़ के आई अपने माँ-बाप को। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं तलाक़ के, कोई एक रीज़न नहीं है। दूसरी तरफ लड़की के साथ क्या होता है? अच्छा जी, लड़की ठीक-ठाक है, सीधी-सादी है, तो उस पे यही प्रेशर बनाया जाता है कि सुबह-शाम तक जो है हमारी गुलामी करे, हमारे काम करे, हमारे भी करे और जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनके भी करें और नंदों के भी करे, देवर, जेठ, जेठानी जो भी रिश्तेदार हैं, और ये जेठ, जेठानी नहीं तो देवर, जेठ के जो भी हैं, उनके सबके काम करे, उनके बच्चों के काम करे, सुबह-शाम तक वो काम वाली बनी रहे, तब वो सैटिस्फाई होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है उनके अब अपने आप बेटे को चढ़ाना या अपने भाई को चढ़ाना। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा रीज़न है कि लड़की ने अपने भाई को चढ़ा दिया, भई भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया और भाभी ने मेरे साथ वैसा किया। अच्छा जी, सासें भी चढ़ाती हैं बेटे को कि भई तुम्हारी बीवी ऐसे कर रही है, बदतमीज़ नहीं करती है, बढ़ा-चढ़ा के बताना, बदतमीज़ी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो कहीं न कहीं प्रेशर में आके आदमी गलत नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप मियाँ-बीवी में किसी भी तरह का झगड़ा, लड़ाई होता है या किसी ने आपको लगता है कि ये अभी मेरे साथ ठीक थे, मेरे से ठीक से बात कर रहे थे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मूड चेंज हो गया, तो हो सकता है वो किसी की बातों में आ गए, हो सकता है कि किसी की चढ़ाई में आ गए। उस जगह आपको क्या करना है, लड़कियों को क्या करना है, खासकर सब्र करना है। थोड़े टाइम आप सब सब्र कर लेंगे, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे वो आपकी अच्छाई देख के वो अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे और सामने वाले लोगों को वो डाँटेंगे और कहेंगे कि भई मेरी बीवी के बारे में आप ये सारी बातें मत करें। उसी तरह से आपको समझना है चीज़ों को, सोचना है कि अगर उनको किसी ने चढ़ाया है, इस वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है, तो वो क्यों चढ़े? उनको समझाएँ आप बैठ के, कोशिश करें कि वो समझ जाएँ, ठीक है? दूसरी तरफ अच्छा जी, लड़की की वालों की तरफ से क्या होता है लड़की के साथ, कि उस पे प्रेशर ये बनाया जाता है कि उसको लेके अलग हो जाओ, या हमारी बच्ची को इतनी तकलीफ़ है, या फिर लड़की के माँ-बाप चढ़ाते रहते हैं दिन भर, या कोई भी भाई-बहन, लड़की कोई भी रिश्तेदार रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो चढ़ाते रहते हैं उनको कि भई तुम्हारा ये है, तुम्हारा वैसा है, हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है, हमारी बच्ची के साथ वैसा हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ज़ुल्म हो रहा है। सच में हो भी रहे हैं या नहीं? अगर सच में हो रहा है तो उसका कोई आप तोड़ निकालें, उनको बातों को घुमाएँ नहीं, उनको उस चीज़ में मत घूमने दें चीज़ों को, बातों को, उसका कोई ना कोई रास्ता निकालें। देखिए, अगर किसी में लड़ाई झगड़ा है तो बैठ के बात करें, सुलह करने की कोशिश करें। इस्लाम तो यही कहता है कि सुलह करें। अगर सुलह करने के बावजूद भी रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर उसके पीछे फिर आप देखिए कि आपको किस तरह से करनी है चीज़ें। तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके अनबन हो जाती है, किसी बात को लेके नोक-झोंक हो जाती है, तो उसको खुद ही समेटें। दूसरी चीज़ ये है, अच्छा जी, तलाक का दूसरा रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न ये है गलतफ़हमियाँ। आपस में हस्बैंड वाइफ में गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेती है लड़की, कभी-कभी लड़के भी सोच लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि इतना नहीं सोचने की ज़रूरत है। मियाँ-बीवी के रिश्ते में इतनी सोच की ज़रूरत नहीं है, जितना हम सोचते हैं उतना सोच की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आप गलतफ़हमी, दूसरी तो बता दी मैंने, गलतफ़हमियाँ दूर करें, और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये, तीसरे इंसान को कभी भी अपने ऊपर इतना हावी मत होने दें, मतलब उसकी बात आप सुनें, उस पर अमल ना करें इतना, क्योंकि मियाँ-बीवी एक ऐसा रिश्ता है, उनको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रहना है। किसी तीसरे इंसान के साथ तो नहीं रहना, मियाँ-बीवी को ही साथ रहना है, दुःख, दर्द, तकलीफ़ में हमेशा हस्बैंड वाइफ को ही साथ में, तो तीसरे इंसान से इतने ज़्यादा वो ना हो। और चौथी चीज़ ये है, किसी बाहर वाले की बातों में ना आएँ। बाहर वाला आके आपको चढ़ाता है, आपकी बीवी के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में, आप ना
ना आए उनकी बातों में, उनकी जो जो है बातें वो ना माने। क्योंकि जो बाहर वाले लोग होते हैं ना, वो चाहते ही हैं कि हमारा लड़ाई झगड़ा हो, मियाँ बीवी का लड़ाई झगड़ा हो, फिर तलाक हो, तो उनको मज़े आते हैं। तो उनको ये शैतानी काम नहीं करना है, उनको मज़े नहीं करवाने। जो बाहर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो और लोग हैं, उनको मज़े नहीं करवाने। इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और तीसरी चीज़ ये है कि झूठ नहीं बोलना है। मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता है, कुछ भी है, आपको कोई भी चीज़ करनी है आप अपने हस्बैंड से पूछ लें, हस्बैंड को कोई चीज़ करनी है अपनी वाइफ से पूछ लें, और आपस में सुलह करके वो चीज़ करें। झूठ ना बोले। देखिए क्या होता है, कभी कभी हम एक झूठ बोलते हैं, उसके पीछे हमें बहुत सारे झूठ बोलना पड़ते हैं। सिर्फ एक झूठ नहीं, वो झूठ बोलना क्या है, शैतानी काम है। झूठ बोलना भी शैतानी काम है। तो इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने दिल दिमाग से बचपना निकाल दें, मैच्योर हो जाएं, समझदार हो जाएं, समझदारी वाले काम करें। किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए बाहर वाले को तो बिल्कुल नहीं, और घर वाले को। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। और अपनी लड़ाई कभी भी अपनी बीवी की कमियाँ या अपने शौहर की कमियाँ अपने घर वालों को ना बताएं। लड़की भी ये काम करे कि उसकी शौहर की जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो अपने आप ही उसको सही करें, उसको समझाएं। और शौहर का भी यही काम है, अगर बीवी में कोई कमी है, दूसरे इंसान को मौका ना दें कि उसको डांटे। डांटने का सिर्फ हक आपको है, वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। जितनी उसकी गलती उसके हिसाब से उसको पहले समझाएं। अगर वो नहीं समझती है, नादानी बचपना वो सब निकाल के उसको समझाने की कोशिश करें। ये नहीं कि अगर वो गुस्से में है तो आप भी गुस्से में हो गए, सब मिलके गुस्सा करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, शोर शराबा होगा, चार लोग सुनेंगे। तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि अपनी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करें। पहले बाहर वालों की बातें ना सुने। अगर आप बाहर वालों की बातें सुनेंगे, आपका तलाक 101% होगा। आप देखें कि आपका रिश्ता अपने शौहर के साथ और बीवी के साथ कितना मजबूत है। नहीं है तो करें, दिखाएं दुनिया को कि हमारा रिश्ता मजबूत है। जब हम दिखाते हैं ना कि हमारे रिश्ते कमज़ोर हैं, हमारे मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, तो वो सामने वाले को मौका मिलता है। तो इसलिए उनको दिखाएं। अगर आप में है, होता भी है लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा, तो उसको मोहब्बत और प्यार से दिखाएं। उनको मौका नहीं मिलेगा, वो जल जाएंगे, अपने आप ही वो हट जाएंगे आपके रास्ते से। अगर आपने कमज़ोरियाँ दिखा दी अपनी, तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर ही रहेंगे बाहर वाले लोग। आप मियाँ बीवी इतना नहीं करेंगे जितना बाहर वाले करेंगे। तो उसी तरह से अगर मियाँ में कोई कमी है तो वो बीवी सही करे, बीवी में कोई कमी है तो मियाँ सही करे। आपस में हस्बैंड वाइफ बैठ के बात करें उस चीज़ पे, किस वजह से झगड़ा होता है। अगर कोई ख़राबी है आदमी में तो औरत ठीक करने की कोशिश करे, औरत में कुछ ख़राबी है तो आदमी में ठीक करने की कोशिश करे। हम दूसरे रिश्तों को क्यों नहीं ख़त्म कर देते। हम अपने भाई बहन से झगड़ा होता है तो क्या उनसे ज़िंदगी भर का रिश्ता नाता ख़त्म कर देते हैं क्या। तलाक, हम भाई बहनों में क्यों नहीं तलाक होता है, या ऐसा कोई रिश्ता, ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं होती है। माँ बाप बच्चों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या बहन भाइयों का हो जाता है, या किसी भी ऐसे रिश्ते का हो जाता है, तो उनमें हम क्यों ऐसा नहीं कर देते कि भाई तलाक ले लेते हैं या ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर देते। सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर है कि हम जो है दुनिया की बातों में आके, लोगों की बातों में आके तलाक ले लें, डिवोर्स ले लें, वो ख़त्म कर दें। बहुत लंबी ज़िंदगी। अगर हाँ आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, आपके पार्टनर आपकी सच में बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करता है, एहतराम नहीं करता है, बिल्कुल सोचता ही नहीं है और फीलिंगलेस है, उसके दिमाग में दिल में कोई मोहब्बत ही नहीं है आपके लिए, तो वो बात अलग है। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। अगर औरत भी मोहब्बत नहीं करती है तो फिर वो चीज़ चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, और अगर मर्द भी नहीं करता तो वो भी रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मोहब्बत, प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग और सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ खुदा का खौफ दिल में होना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों में कोई कमियां हैं तो एक दूसरी कमियों को सुधारने की कोशिश करें। अपनी बात अपने तक रखें। अपनी बीवी की या अपने मियाँ की कमियां दूसरों के सामने ना कहें। अगर आपकी बीवी से नोकझोंक, बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो सबसे पहले जाके अपनी माँ को बता देते हैं, सबसे पहले जाके अपनी बहन को बता देते हैं, या जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको बताते हैं। वो काम नहीं करना है आपको। मैंने बताया ना, वो चीज़ नहीं करनी है कि आप किसी और को जाके ना बताएं। वही लड़की के लिए है। लड़की के लिए क्या है, अगर आपका आपके हस्बैंड से झगड़ा हो गया, आप हर बात अपनी माँ को फ़ोन पे नहीं बताएं कि मम्मी ये हो गया, पापा ये हो गया, भाई ये हो गया, और सब जा रहे हैं आ रहे हैं। वो सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश ये करें कि आप जो आपकी लड़ाई झगड़े हैं वो खुद आपस में ही सही करें, और जितना हो सके हस्बैंड वाइफ की तारीफ़ करें पीठ पीछे, है ना, बुराई ना करें, ताकि दूसरे लोगों को मौका ना मिले। तो तलाक की ये कुछ वजहें हैं, कुछ रीज़न्स हैं जिससे आप बच सकते हैं। बाहर वाले लोगों को अंदर ना आने दें, अपने रिश्तों के बारे में दूसरों को ना बताएं, अपने पार्टनर की कमियां दूसरों को ना बताएं, अपने आप ही ठीक करें। और आपस में बैठ के प्यार मोहब्बत से बात करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें, और समझे रिश्तों की कद्र करें, है ना। रिश्तों की कद्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप बाद में पछताएं। और सिर्फ कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई बच्चों से बढ़ के नहीं होती, औलाद से बढ़ के नहीं होती। तो उन बच्चों के बारे में सोच लें। अगर आप तलाक ले रहे हैं, आप डिवोर्स ले रहे हैं, तो उससे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचें, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है ना। हमारी तो गुजर गई है, पर बच्चों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर हाँ, अगर आपके साथ सच में जुल्म हो रहा है, सच में आपके साथ बुरा हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, सुधारने की कोशिश करें। अगर नहीं सुधरते रिश्ते तो फिर आप अपने रास्ते अलग अलग इख्तियार कर लें, पर फिर दोबारा से वो गलती ना करें। कोई दूसरी शादी अगर आप करते हैं तो इस तरह की ना करें, वो इंसान भी उससे ज़्यादा ख़राब हो। तो इसलिए जो पहला रिश्ता है उसको सुधारने की कोशिश करें।